हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे थे यूनिट 5 एंड नेम ऑफ यूनिट 5 इज बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर। नेम ऑफ यूनिट 5 इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे एक मैटर की सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। सॉलिड स्टेट के बारे में जितने फोर्सेस वगैरह डिस्कस करने थे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 2 डिस्कस करते हैं यूनिट 2 का ही गैसियस स्टेट। यूनिट 2 5th का ही सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट। एक गैसियस स्टेट में हम डिस्कस करते हैं बेटा सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। ऐसी कौन कौन सी गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक है जो स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे गैस लॉज। सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम। एक गैस का मॉलिक्यूल है, मान लिया बेटा एलपीजी गैस है। ये एलपीजी गैस जिस भी कंटेनर में डाली जाती है, छोटे सिलेंडर में डाली जाती है तो छोटे की शेप ले लेती है, बड़े सिलेंडर में डाली जाती है तो बड़े की शेप ले लेती है वॉल्यूम। छोटे में डाला जाएगा तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। बड़े में डालेंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर होने से क्या हो जाएगी? रैंडम मोशन। ओके, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप, दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप। इनकी ना तो डेफिनेट शेप होती, they have neither definite shape nor definite volume। इनकी ना तो डेफिनेट शेप होती ना ही डेफिनेट क्या होता? वॉल्यूम। नोर डेफिनेट वॉल्यूम। ओके बेटा, उसके बाद सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं शेप एंड वॉल्यूम के बाद डेंसिटी। गैसेस में पार्टिकल्स की, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या होती है? रैंडम अरेंजमेंट। हमने स्टार्टिंग वीडियोस में भी डिस्कस किया था। पार्टिकल्स की क्या होती है? रैंडम मोशन। तो गैसेस के पार्टिकल्स में डेंसिटी क्या होती है? लो। थर्ड पॉइंट है बेटा कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड पॉइंट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब गैसेस के पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? बहुत कम, क्योंकि पार्टिकल्स की रैंडम मोशन होती है। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब क्या है बेटा? दीज कैन बी प्रेस्ड इजीली। ये क्या है? हाईली कंप्रेसिबल। फोर्थ पॉइंट है बेटा डिफ्यूजेबिलिटी। डिफ्यूजेबिलिटी। डिफ्यूजेबिलिटी में क्या है बेटा? गैसियस पार्टिकल इंटरमिक्स कर जाते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। दे शो हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। दे शो high rate of diffusion and simply intermix in all directions। सभी डायरेक्शंस में इक्वली क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स इक्वली इन all directions and intermix equally in all directions। सभी डायरेक्शंस में इक्वली क्या कर जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। ओके, उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करते हैं बेटा प्रेशर। प्रेशर भी गैसियस पार्टिकल, कोई बच्चा परफ्यूम स्प्रे करके आया है तो वो परफ्यूम क्या होगा बेटा? वो परफ्यूम हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दे एग्जर्ट प्रेशर। दे एग्जर्ट प्रेशर equally in all directions। they exert pressure equally in all directions। वे सभी डायरेक्शंस में इक्वली क्या एग्जर्ट करते हैं बेटा? प्रेशर। ओके, तो हमने गैस की 5 कैरेक्टरिस्टिक, मेजर कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की हैं। शेप एंड वॉल्यूम, इनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता ना कोई वॉल्यूम होता। डेंसिटी, पार्टिकल्स की रैंडम मोशन है तो डेंसिटी, पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो डेंसिटी बहुत कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी, इजीली इनको कंप्रेस किया जा सकता है। डिफ्यूजेबिलिटी, फोर्सेस बहुत कम है, थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो रेंडमली इंटरमिक्स हो जाते हैं सभी डायरेक्शन में।
और प्रेशर दे एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल दी डायरेक्शंस, ये सभी डायरेक्शंस में क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में, कैसे हम मास को, कैसे हम वॉल्यूम को, कैसे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा मेजरमेंट ऑफ मास, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी सब्सटेंस का बेटा, किसी भी सब्सटेंस का मास कैसे निकाला जाता है, किसी भी सब्सटेंस का मास कैसे निकाला जाता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, और ये दोनों क्वांटिटीज हम किसके अंदर लेते हैं बेटा, ग्राम में। ये दोनों क्वांटिटीज हम किस में लेते हैं, ग्राम में। तो मास कैसे निकाला जाता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल लेते हैं बेटा हम N, गिवन मास के लिए सिंबल लेते हैं W, और मोलर मास के लिए सिंबल क्या लेते हैं, M। ओके, तो इस तरह हम किसी भी सब्सटेंस का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मास। उसके बाद है बेटा मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। सेकेंड पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, जो गैसेस है बेटा जिस भी कंटेनर में डाली जाती हैं, दे टेक अप दी वॉल्यूम ऑफ होल ऑफ द वेसल इन विच दे आर टेकन, द गैसेस टेक अप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में डाली जाती हैं, गैसेस टेक वॉल्यूम ऑफ होल कंटेनर इन विच दे आर पुट लिख दीजिए या ली जाती हैं, दे आर टेकन। ओके, तो वॉल्यूम बेटा जिस भी छोटे कंटेनर में डाला जाएगा तो छोटे का वॉल्यूम ले लेंगी गैसेस, और बड़े कंटेनर में डाला जाएगा तो बड़े का वॉल्यूम ले लेंगी गैसेस। उसके बाद हम कुछ यूनिट्स लिखते हैं। गैसेस में डिफरेंट यूनिट्स किस तरह रिलेटेड हैं, एक मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब के। एक मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब के, और ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के। एक मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, या 1000 ml कह दीजिए क्योंकि सेंटीमीटर और ml इक्वल है। और 1 लीटर ही 1 डेसीमीटर क्यूब के, 1 लीटर ही 1 डेसीमीटर क्यूब के, या 10⁻³ मीटर क्यूब के, 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये वॉल्यूम को मेज़र करने की अलग अलग यूनिट्स हैं। देखिए बेटा क्या किया है हमने, वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए जो 1 मीटर क्यूब है, वो होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के, या 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 ml को ही हम क्या बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इस तरह हम वॉल्यूम की डिफरेंट यूनिट्स कर सकते हैं बेटा, कि कैसे वॉल्यूम को डिफरेंट यूनिट्स के अंदर क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। बेसिकली हम वॉल्यूम को किस में बेटा, बेसिकली हम वॉल्यूम को मेज़र करते हैं मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में, और 1 मिलीलीटर ही किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 मिलीलीटर ही किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। उसके बाद बेटा
हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेज़र किया जाता है किसके थ्रू? प्रेशर को मेज़र किया जाता है बेटा एटमॉस्फेयर में। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में देखिए बेटा, प्रेशर इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। प्रेशर इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वन एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? 760 mm के या 760 टोर के। और वन एटमॉस्फेयर ही अगर पास्कल में कन्वर्ट करें तो कितना होता है बेटा? 101325 पास्कल। ओके, पॉइंट्स में भी कर सकते हैं इसको। बेसिकली क्या है, कितने डिजिट्स है? 6, तो 10⁻6 पास्कल के इक्वल भी लिख सकते हैं आप। तो वन एटमॉस्फेयर होता है बेटा, अगर एटमॉस्फेयर में लिखें तो 760 mm के, टोर में लिखें तो mm किसके इक्वल होता है? टोर के। और अगर पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो वन एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है बेटा? 101325 पास्कल के। उसके बाद एटमॉस्फेयर को मेजर किसकी हेल्प से किया जाता है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो नेक्स्ट पॉइंट ही बना देते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is measured, the atmospheric pressure is measured by an instrument, is measured by an instrument called barometer, is measured by instrument called barometer। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए बेटा किसी भी लिक्विड के प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? बैरोमीटर। कौन सा यूज़ करते हैं? बैरोमीटर। अब एक क्वेश्चन है बेटा, वाई मरकरी इज़ यूज्ड एज ए बैरोमीट्रिक लिक्विड। मरकरी को बैरोमीट्रिक लिक्विड क्यों यूज़ किया जाता है? तो देखिए बेटा, मरकरी के अंदर क्या होता है? वाई इट इज़ यूज्ड एज ए बैरोमीट्रिक लिक्विड। मरकरी में एक क्वेश्चन है, वाई mercury is used as a, why mercury is used as a barometric liquid। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम केवल मरकरी का यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट पॉइंट बेटा, फर्स्ट रीजनिंग का पॉइंट है, मरकरी की डेंसिटी। मरकरी की डेंसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है बेटा, तो इसका लेवल ऑफ राइज ऑफ मरकरी, लेवल ऑफ राइज ऑफ मरकरी इन हाइट, इन कॉलम। कॉलम के अंदर जो बैरोमीट्रिक लिक्विड का कॉलम है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, भारी है, तो लेवल क्या होगा? धीरे धीरे चेंज होगा। सो चेंज इन लेवल, सो चेंज इन लेवल कैन बी स्टडीड easily, so change in level can be studied easily। तो ये लेवल में चेंज को आसानी से स्टडी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है बेटा, जो बैरोमीट्रिक लिक्विड होता है हमारा, मरकरी क्या है? मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और नॉन वोलेटाइल वेपर्स फॉर्म करता है ये रूम टेम्परेचर पे। इट फॉर्म्स नॉन वोलेटाइल वेपर्स एट रूम टेम्परेचर। नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ड्यू टू मरकरी वेपर्स क्या है? इजीली नेग्लिजिबल। वेपर प्रेशर ड्यू टू मरकरी लेवल क्या है? नेग्लिजिबल। ओके, उसके बाद हम एक और डिस्कस करते हैं कि प्रेशर किसके इक्वल है? फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम के लिए एक डेरिवेशन है हमारा। कैसे इस हाइट ऑफ मरकरी कॉलम के डेरिवेशन को स्टडी करते हैं वो देखते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, गैस के प्रेशर को, गैस के प्रेशर को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मैनोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग
गैसियस प्रेशर इज कॉल्ड मैनोमीटर। तो इस मैनोमीटर में देखिए बेटा ये एक चौक है, ये एक लिम्ब है जिसमें गैस है 100 mm प्रेशर पे हमने मान लिया। ये है हमारा क्लोज्ड लिम्ड। ओपन लिम्ड में सिर्फ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ ओपन हो जाएगी क्योंकि हमने क्लोज ड्रॉ कर रखा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्लोज। तो ये जितना लेवल रेज करता जाएगा, ऊपर कोई भी एयर नहीं है तो दैट इज दी वैक्यूम। तो जितना मरकरी का लेवल रेज करेगा उसी हिसाब से हम गैस का प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए मैनोमीटर। अब ये लेवल मरकरी का कितनी हाइट से रेज करेगा, कितना वेट होगा, कितनी डेंसिटी होगी, रिलेट करते हैं। लेट हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कितनी हाइट तक रेज कर रहा है बेटा, h सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मरकरी ट्यूब का, जो ये मरकरी ट्यूब है इसकी जो थिकनेस है दैट इज एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज A। कंसीडर कर लिया वॉल्यूम ऑफ मरकरी एट रूम टेम्परेचर। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है बेटा, एरिया इनटू हाइट। तो एरिया इज A, हाइट इज दी H। डेंसिटी मान ली बेटा मरकरी की रूम टेम्परेचर पे रो सेंटीमीटर, रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास किसके इक्वल होता है बेटा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम किसके इक्वल आया है हमारा, एरिया इनटू हाइट, और डेंसिटी किसके इक्वल आई है, रो के। उसके बाद निकालिए बेटा वेट। वेट किसके, W किसके इक्वल होता है, mg। W किसके इक्वल होता है, mg। तो मास हमने ऊपर से निकाला है, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, मल्टीप्लाई कर दिया g से। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैविंग ए वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद हम निकाले बेटा प्रेशर। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा वही फोर्स अप्लाई करेगी। तो एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रेशर, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बेटा, रो इज द डेंसिटी, h इज द हाइट एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रो इज द डेंसिटी, h इज द हाइट एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह हम बेटा गैसियस मॉलिक्यूल्स कितना इस बैरोमीट्रिक मैनोमीट्रिक लिक्विड से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो मैनोमीटर से इस तरह हम जितनी डेंसिटी होगी, जितनी हाइट होगी और जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे एक्ट कर रही है, इन सभी के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद बेटा फोर्थ एक बेसिक सा है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल होता है हमारा सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को एक्सप्रेस किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। एक स्केल होता है हमारा केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का सिंबल क्या होता है, K। 0 डिग्री सेल्सियस हमारा किसके इक्वल होता है, 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। 0.15 केल्विन को निगलेक्ट कर देते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन ही ले लेते हैं। और थर्ड स्केल है बेटा हमारा फारेनहाइट। फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल का सिंबल क्या होता है, F। फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल में रिलेशन क्या है बेटा, फारेनहाइट अगर हमें निकालना है, डिग्री फारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अगर हमें किसी भी टेम्परेचर को इंटर रिलेट करना है या इंटर कन्वर्ट करना है, किस में, डिग्री सेल्सियस में, फारेनहाइट में या केल्विन में, तो इस तरह हम डिफरेंट यूनिट्स के ये क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन्स। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस लॉज। ओके बेटा, थैंक यू।